हेलो एवरीवन, दिस इज ग्रे रोनियर एंड यू आर वाचिंग रोनियर ट्यूटोरियल्स। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ वो क्लास 9th का लेसन 12 हेरॉन्स फार्मूला का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, आप हेरॉन्स फार्मूला के बारे में मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। मैंने वहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter, non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. ओके, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है? हमारे पास गिवन है AB is parallel to CD, okay, whereas AB is equal to 25 meter, CD is equal to 10 meter, और हमारे पास गिवन है टू नन पैरेलल साइड्स AD and CD. So नन पैरेलल साइड्स AD is equal to 13 meter and CB is equal to 14 meter. Okay, तो अब हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे CE AD के पैरेलल। सो ड्रॉ अ लाइन CE, ड्रॉ लाइन CE पैरेलल टू AD। अब जैसा कि हम पहले से जानते हैं AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है हमारे पास, और हम एक लाइन CE पैरेलल टू AD बनाएंगे तो फिर ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा, पैरेललोग्राम AECD। ठीक है, अब हम एक और कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे CF परपेंडिकुलर टू AB। ड्रॉ CF परपेंडिकुलर टू AB। ओके, क्लियर? अब क्योंकि AE पैरेलल टू AD है, सॉरी CE पैरेलल टू AD है, इसका मतलब CE इज इक्वल टू 13 मीटर। ओके, एंड AE, क्योंकि AECD एक पैरेललोग्राम है, और जैसा कि हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो AE इज इक्वल टू 10 मीटर। ओके, नाउ अब आई बात EB की, देन EB इज इक्वल टू AB माइनस AE। ओके, EB इज इक्वल टू AB माइनस AE इज इक्वल टू 25 मीटर माइनस 10 मीटर एंड EB is equal to 15 meter. So EB is equal to 15 meter. Okay. तो अब हम सबसे पहले ट्रायंगल CEB का एरिया निकालेंगे थ्रू हेरॉन्स फार्मूला। तो जैसा कि हम जानते हैं, अकॉर्डिंग टू हेरॉन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S into S minus A into S minus B into S minus C होता है। ठीक है, whereas A, B and C are the edges of the triangle and S is the semi-perimeter of the triangle. So S is equal to A plus B plus C by 2, और हमारा ABC है 13 plus 14 plus 15 divided by 2 is equal to 42 divided by 2 is equal to 21 meter. So S is equal to 21 meter. Then area is equal to root over 21 into 21 minus 13 into 21 minus 14 into 21 minus 15, okay, is equal to
रूट ओवर 21 इंटू 21 माइनस 13, ठीक है। इंटू 7 इंटू, ठीक है। सो 21 माइनस, अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो 21 को हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 हमारा बन गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ओके, इक्वल टू, अब हम पेयर्स बनाएंगे 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर is equal to 3 into 7 into 2 into 2, okay, is equal to 84 meter square, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB is equal to 84 meter square, ठीक है। We have area of triangle CEB is equal to 84 meter square, और is equal to half into EB into CF हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं हाफ इंटू EB बेस इंटू CF हाइट हो जाएगा, ओके, और CF is equal to 84 into 2 divided by EB is equal to 84 into 2 divided by 15 is equal to 168 divided by 15। जब हम इसको 3 से जब हम काटेंगे then 3 5s are 15 and 3 5s are 15 और CF is equal to 56 divided by 5 मीटर आ जाएगा, क्लियर। सो CF is equal to 56 by 5 मीटर, तो हमारे पास हाइट निकल आया। अब हमारे पास CF हाइट इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाय 5 मीटर है। नाउ नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEC, ओके, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है, ओके, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हमारे पास बेस है 10 मीटर इंटू हाइट है CF, हमने निकाला 56 by 5,
112 meter square. So area of parallelogram is equal to 112 meter square, 112 meter square. ओके, तो अब हमारे पास आ चुका है एरिया पैरेललोग्राम आ चुका है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, area of trapezium ABCD is equal to area of parallelogram AECD plus area of triangle CEB हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD is equal to area of parallelogram AECD plus triangle area of triangle CEB हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB 84 मीटर स्क्वायर है, 84 मीटर स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास 112 है, so area of trapezium ABCD is equal to 196 meter square. Trapezium ABCD is equal to 196 meter square. तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 196 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालना होता है तो हमें उसका हाइट निकालना जरूरी है, और अगर आपको हाइट गिवन है फिर तो ठीक है, अगर हाइट गिवन नहीं है देन हेरॉन्स फॉर्मूला के थ्रू आप उसका हाइट निकाल लीजिए और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।